महान्यायवादी का पद संवैधानिक है या नहीं? है। कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक महान्यायवादी होगा? अनुच्छेद 76। कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक महान्यायवादी होगा? अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के। महान्यायवादी का कोई कार्यकाल होता है? नहीं ना। महान्यायवादी का कोई कार्यकाल होता है? नहीं ना, नहीं होता है। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यत्न पद होता है? किसके प्रसाद पर्यत्न? महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। किसे देता है? आगे, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील या कानूनी सलाहकार या विधि अधिकारी कौन होता है? महान्याय। भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार, सबसे बड़ा वकील या सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का वकील कौन होता है? भारत के भीतर भारत सरकार का पक्ष किसी भी न्यायालय में कौन रखता है? कौन रखता है? महान्यायवादी रखता है। महान्यायवादी का वेतन कितना होता है? 2,50,000। महान्यायवादी का वेतन कितना होता है? 2,50,000 होता है। क्या पद पर रहते हुए महान्यायवादी निजी प्रैक्टिस कर सकता है? हाँ ना। आगे बताइएगा, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन बने हैं? MC शीतलवाड़। वर्तमान में कौन है? R वेंकट। महान्यायवादी के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? MC शीतलवाड़। सबसे छोटा कार्यकाल 16 सोराब जी का नाम। क्लियर है? आगे एक बात और जानिए महान्यायवादी के बारे में। जानते हैं, एक अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 के बारे में आप थोड़ा सा जानिए। देखिए अनुच्छेद 88 समझिए, अब इधर उधर मत कीजिए, सुनिए। अब अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88 कहता है कि महान्यायवादी को यह अधिकार है कि महान्यायवादी संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा में जाकर महान्यायवादी बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा। जैसे मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन फिर भी वह दोनों सदन में, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है। वैसे ही महान्यायवादी भी संसद के दोनों सदनों में से यानी लोकसभा राज्यसभा में से किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा। मंत्री और महान्यायवादी दोनों को यह अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 देता है। मंत्री और महान्यायवादी, मंत्री और महान्यायवादी दोनों को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 यह अधिकार देता है कि वह संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा राज्यसभा दोनों में जाकर बैठ सकता है और बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा। ये प्रश्न, जो प्रश्न बोलने जा रहे हैं, आपके बिहार एसआई एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, कोई स्टेट पीसीएस नहीं होगा जो इस प्रश्न को ना पूछा होगा। भारत का कौन अधिकारी है जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के दोनों सदनों में जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महान्याय। क्वेश्चन समझे हैं?